Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to discuss about my lesson plan and book exercise of lesson 5 Messages in a Bottle of class 3 New Oxford Modern English. So let's start. स्टूडेंट्स एज़ यूजुअल जैसे कि मैं हमेशा लेसन प्लान में बनाती हूँ कि सब क्या क्या कंटेंट्स देती हूँ मैं इस लेसन के लिए, किसी भी लेसन के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैंने इस लेसन के लिए क्या क्या कंटेंट दिया है। तो हमारा लेसन है मैसेज इन अ बॉटल, यानी कि बॉटल में संदेश। चैप्टर 5 है जो हमारे न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 3 का है। तो सबसे पहले मैंने दिया है डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, जो कि कुछ मैंने लेसन प्लान में किया है, कुछ मैं आपसे बुक से डिस्कस करूँगी। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। जो मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड दिया है इस लेसन के लिए, तो मैंने 10 डिफ़िकल्ट वर्ड दिया है जो मुझे लगता है कि बच्चों को डिफ़िकल्ट वर्ड्स लर्न करना चाहिए ताकि उनका वोकैबुलरी स्ट्रांग हो और उन्हें क्वेश्चन आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो सबसे पहला मैंने जो वर्ड दिया है वह है फिशिंग, FISHING, फिशिंग। दूसरा है कैस्टल्स, CASTLES, कैस्टल्स। नंबर 3 है एक्साइटेडली, EXCITEDLY, एक्साइटेडली। नंबर 4 है स्कैम्पर्ड, SCAMPERED, स्कैम्पर्ड। नंबर 5 है क्वाइटली, QUIETLY, क्वाइटली। नंबर 6 है वंडर्ड, WONDERED, वंडर्ड। 7 डिस्कवर्ड, DISCOVERED, डिस्कवर्ड। 8 है न्यूजीलैंड, NEWZEALAND, न्यूजीलैंड। वरीज नंबर 9, WORRIES, वरीज। एंड 10 है लास्ट है वंडरफुल, WONDER, वंडर, FUL, फुल। तो ये रहा मेरा डिफ़िकल्ट वर्ड जो मैंने लेसन से मुझे लगा कि बच्चों को डिफ़िकल्ट वर्ड्स देना चाहिए लेसन प्लान में। हमें हमेशा इस बात का, अगर हम टीचर हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को डिफ़िकल्ट वर्ड्स लर्न करा लें ताकि उन्हें कोई क्वेश्चन आंसर या कुछ भी रिटन पार्ट में प्रॉब्लम ना हो। अब है हमारा वर्ड मीनिंग। जो मैंने इसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उसको मैंने वर्ड मीनिंग भी दिया है। तो सबसे पहला जो वर्ड है मेरा डिसाइडेड। डिसाइडेड मीन्स होता है मेड अप वंस माइंड अबाउट समथिंग। डिसाइडेड यानी कि निर्णय किया, और मेड अप वंस माइंड अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के लिए डिसाइड करना, निर्णय करना। डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी की मीनिंग है समथिंग नॉट डन ईजली। डिफ़िकल्टी यानी कि कोई भी ऐसा काम जो आसानी से ना हो। डिस्कवर्ड मीन्स खोज, फाउंड मीन्स पाया, खोज यानी कि खोजा, पाया। फुलिश, नॉट क्लेवर, फुलिश मीन्स मूर्ख, नॉट क्लेवर यानी कि जो चालाक ना हो। स्कैम्पर्ड, रैन क्विकली एंड लाइटली, मतलब तेज़ी से दौड़ते हुए, हल्के हल्के दौड़ते हुए। वंडर्ड, थॉट अबाउट यानी कि किसी चीज़ के बारे में सोचना। वंडर्ड मतलब, एक वंडर मीन्स होता है आश्चर्य, यहाँ पे वंडर्ड का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट समथिंग। चलिए अब मेरा जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि मैं कभी कभी बुक के क्वेश्चंस को ही दे देती हूँ या कभी अपने आप से भी क्वेश्चन बना लेती हूँ। तो सबसे पहला जो मैंने MCQs में क्वेश्चन दिया है वो है व्हाट वाज द नेम ऑफ 2 चिल्ड्रेन, यानी कि 2 बच्चों का जो इस लेसन में उनको डिस्क्राइब किया गया है, जिन बच्चों के बारे में बात की जा रही है, उन बच्चों के क्या क्या नाम थे। रीना एंड अजय, मीना एंड अजय, रीत एंड अभय। तो हम सबको पता है, अगर हमने स्टोरी पढ़ी है, कि उनके बच्चों के नाम थे मीना एंड अजय। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वाज दे फाउंड इन द बीच, उन्हें बीच पे क्या मिला, यानी कि समुद्र के किनारे उन्हें क्या मिला। रेड बॉटल, ग्रीन बॉटल, पिंक बॉटल, तो उन्हें हम लोग को पता है कि ग्रीन बॉटल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द ओल्ड मैन, यानी कि जो जिस ओल्ड मैन के पास वो बॉटल लेकर जाते हैं उस ओल्ड मैन का नाम क्या था, मनु, तनु या सोनू। तो हमको पता है कि उसका नाम, ओल्ड मैन का नाम था मनु। चलिए अब डिस्कस करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन, यानी कि जो छोटे एक लाइन 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, आंसर होते हैं, उसको हम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में मैं रखती हूँ अपने लेसन प्लान में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने इसमें दिया है वेयर डिड द चिल्ड्रन लिव, यानी कि ये सारे जो बच्चे थे दोनों, मीना और अजय, वो कहाँ रहते थे।
वेयर डिड द चिल्ड्रन लिव, बच्चे कहाँ रहते थे? द चिल्ड्रन लिव्ड इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज बाय द सी इन साउथ इंडिया। यानी कि ये जो बच्चे थे वो एक छोटे से फिशिंग विलेज यानी कि मछुआरे के गांव, मछुआरों के गांव में जो समुद्र के किनारे साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत में था। What did the children's father do? इन बच्चों के पिता क्या करते थे? The children's fathers were fishermen, यानी कि इन बच्चों के पिता एक मछुआरे थे, यानी कि जो भी मीना और अजय के माता पिता थे वो मछुआरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने इसमें दिया हुआ है वो हमारा है वाई डिड द चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल, यानी कि वो बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते थे? बच्चे वो मछुआरे यानी मीना और अजय, हम लोगों ने लेसन में पढ़ा था कि ये दिन भर समुद्र के किनारे खेलते थे, तो ये स्कूल क्यों नहीं जाते थे? तो बिकॉज देयर वॉज नो स्कूल इन द विलेज, क्योंकि स्कूल, कोई भी स्कूल उस गांव में नहीं था, इस वजह से ये बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द, जो हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है यानी कि वन लाइनर से ज़्यादा हो, यानी कि एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन का जो आंसर होता है उसको हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बोलते हैं। तो व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू ऑल डे, मतलब कि ये सारे जो दोनों बच्चे थे वो पूरे दिन क्या किया करते थे? व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू ऑल डे, यानी कि वो बच्चे दिन भर क्या करते थे? द चिल्ड्रन स्पेंट देयर डेज बिल्डिंग सैंड कैस्टल, चेजिंग क्रैब्स, स्विमिंग इन द सी, यानी कि जो ये बच्चे थे वो स्पेंड देयर डेज, अपना दिन बिल्डिंग द सैंड कैस्टल यानी कि बालू के रेत के महल बनाया करते थे, केकड़ों का पीछा किया करते थे और समुद्र में तैराकी किया करते थे, स्विमिंग किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ओल्ड मनु हेल्प द चिल्ड्रन, यानी कि ओल्ड मनु ने बच्चों की कैसे सहायता की? Old Manu helped the children by teaching them to read and write. Old Manu ने उनकी सहायता यानी कि बच्चों की सहायता उनको पढ़ना और लिखना सिखाकर किया, यानी कि ओल्ड मनु ने बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाया। थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ इधर दिया हुआ है, तो थर्ड क्वेश्चन जो मेरा था वही ये था कि व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू व्हेन दे फाउंड द बॉटल, यानी कि उन बच्चों ने क्या किया जब उन्हें बॉटल मिला, यानी कि जब उन्हें ग्रीन बॉटल मिली तो उन बच्चों ने क्या किया? द चिल्ड्रन ओपन द कैप ऑफ द बॉटल एंड फाउंड अ पीस ऑफ पेपर विथ सम राइटिंग ऑन इट, यानी कि जब बच्चों ने, द चिल्ड्रन ओपन द कैप, यानी कि बच्चों ने कैप को खोला, ऑफ द बॉटल, बॉटल की कैप को खोला, एंड फाउंड अ पीस ऑफ पेपर, और उसमें उन्हें एक पेपर का, कागज़ का टुकड़ा मिला, विथ सम राइटिंग ऑन इट, जिस पे कुछ लिखा हुआ था। सिंस दे कुड नॉट रीड, हालांकि वो लोग कुछ पढ़, जब उन्हें बॉटल मिला तो वो कुछ पढ़ नहीं सकते थे, लिख भी नहीं सकते थे। सो दे टुक द पेपर, इसलिए उन्होंने उस पेपर को लिया, टू ओल्ड मनु, यानी कि ओल्ड मनु के पास गए, हु कुड रीड इट फॉर देम, जो कि उनके लिए उस पेपर को पढ़ सकता था। यानी कि बच्चों ने कैप की बोतल खोली, उसमें उन्हें पेपर का टुकड़ा मिला जिस पे कुछ लिखा हुआ था, और ये बच्चे कुछ लिख नहीं पढ़ सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए उनको उस पेपर को उन्होंने ओल्ड मनु के पास वो लेकर गए ताकि वह उनके लिए उस पेपर को पढ़ सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 4 है हाउ डिड ओल्ड मनु हेल्प द चिल्ड्रन, ओल्ड मनु हेल्प द चिल्ड्रन बाय टीचिंग देम टू रीड एंड राइट, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था, दोबारा भी मैंने लिख दिया इसको। ओल्ड मनु हेल्प द चिल्ड्रन बाय टीचिंग देम टू रीड एंड राइट, यानी कि ओल्ड मनु ने बच्चों को पढ़ने और लिखने में सहायता करके किया। अब चलिए जो हमारा क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, तो सबसे पहले इसमें देखिए आपका है, हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे बुक एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। तो बुक एक्सरसाइज में आप देख सकते हो राइट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द स्टोरी, यानी कि ये ट्रू है तो हम उसके सामने ट्रू टी लिखेंगे, और एफ फॉल्स है तो एफ लिखेंगे। यानी कि अगर ये स्टेटमेंट जो बुक से हमें, यानी कि इस स्टोरी से हमें इस यहाँ पे दिया गया है, इस लाइन को, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, और अगर वो सही है तो ट्रू लिखेंगे, टी लिखेंगे, और फॉल्स है तो एफ लिखेंगे। तो सबसे पहला है द चिल्ड्रन हैड अ डिफ़िकल्ट लाइफ, तो बच्चों का कोई मुश्किल लाइफ तो था नहीं, वो आराम से खेलते थे, मौज मस्ती करते थे, तो ये फॉल्स होगा। अजय फाउंड द बॉटल, ये तो सही है।
अजय फाउंड द बॉटल, नो मीना फाउंड द बॉटल, मीना को बॉटल मिली थी। द बॉटल वॉज ईजी टू ओपन, अब जो बॉटल थी वो क्या आसान था खोलना, तो उन्होंने बहुत मुश्किल से बॉटल को खोला था, इसलिए ये भी फॉल्स है। द चिल्ड्रन न्यू वॉट टू डू विद द मैसेज, बच्चों को क्या पता था कि जो मैसेज उसमें लिखा हुआ उनको क्या करना है, तो ये भी नहीं पता था, इट मीन्स दिस इज अ फॉल्स। द मैसेज वॉज फ्रॉम अ गर्ल इन न्यूजीलैंड, यानी कि जो मैसेज था उस बॉटल में जिस पे एक पेपर पे लिखा हुआ था वो क्या एक लड़की की तरफ से था। द मैसेज वॉज मतलब यानी कि वो जो मैसेज था वो एक लड़की का था जो न्यूजीलैंड से था, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि वो एक लड़के का मैसेज था। द चिल्ड्रन लर्न टू रीड एंड राइट इन अ फ्यू मंथ, बच्चों ने कुछ ही महीने में लिखना और पढ़ना सीख लिया, ये करेक्ट है, इट मीन्स इट इज़ अ ट्रू। चलिए नेक्स्ट है आंसर दीज क्वेश्चन अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी, यानी कि आंसर दीज क्वेश्चन अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी, यानी कि यहाँ पे कुछ लाइन दी हुई है और उसके बारे में कुछ हमें आंसर करना है। देयर इज सम राइटिंग ऑन इट बट वी कांट रीड, ये लाइन है हमारी स्टोरी से कि देयर इज सम राइटिंग ऑन इट, यानी कि इस पे कुछ लिखा हुआ है बट हम पढ़ नहीं सकते। ये किसने कहा, हु सेज दीज वर्ड्स, यानी कि इस लाइन को किसने बोला, तो अजय ने कहा था कि इस पे कुछ लिखा हुआ है और हम इसे पढ़ नहीं सकते। टू whom आर द वर्ड्स स्पोकन, ये जो अजय था ये यानी कि जो वर्ड्स था यानी देयर इज सम राइटिंग ऑन इट, ये किसने बोला और किससे बोला, तो अजय ने बोला और मीना से उसने कहा। वॉट वॉज इट, क्या था उसमें, अ पीस ऑफ पेपर, यानी कि बॉटल में एक पीस ऑफ पेपर था यानी कि कागज का टुकड़ा था। वेयर वॉज इट टेकन एंड वाई, ये कागज का टुकड़ा कहाँ ले जाया गया और क्यों ले जाया गया। टू ओल्ड मनु, उस कागज का टुकड़ा यानी कि उस कागज के टुकड़े को अजय और मीना ने ओल्ड मनु के पास वो लेकर गए, बिकॉज दे कांट रीड एंड राइट, क्योंकि वो पढ़ और लिख नहीं सकते थे और ओल्ड मनु उनके लिए वो क्या कर सकता था, पढ़ सकता था। नेक्स्ट है पुट इन्वर्टेड कामा इन द फॉलोइंग, अब आपको पता है कि इन्वर्टेड कॉमा कब रखा जाता है, लिखा जाता है, तो इन्वर्टेड कॉमा हमेशा हम किसी भी सेंटेंस को, किसी के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट को जब हमें हाईलाइट करना होता है तो हम उसे इन्वर्टेड कॉमा में कहते हैं, यानी कि किसी की कही हुई बात को अगर डायरेक्टली हम डायरेक्ट नरेशन में बात करते हैं तो हम उसको, यानी कि अगर मैंने कहा राम ने कहा कि मैं खाना खाता हूँ, तो अगर हमें ये कहना है कि राम ने कहा मैं खाना खाता हूँ, तो मैं खाना खाता को हम इन्वर्टेड कॉमा में कहेंगे, क्योंकि राम ने जो बात कही थी हम ज्यों का त्यों ही उस सेंटेंस को लिख रहे हैं या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे चलते हैं। What does it say? cried मीना excitedly, अब कॉमा भी, पुट इन्वर्टेड कॉमा इन द फॉलोइंग, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा मैंने बताया कि कहाँ रखा जाता है, और कॉमा किसी भी सेंटेंस को पॉज देने के लिए, रुकने के लिए, यानी कि किस होता है ना कि अल्प विराम पूर्ण विराम हिंदी में हम पढ़ते हैं, तो कभी भी सेंटेंस को आधा मतलब कि जब भी उसको पढ़ते हैं तो हम पॉज दे के कहाँ पे पॉज देना है, कहाँ पे रुकना है, तो इसी तरीके से हम कॉमा और फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। तो पहला सेंटेंस आप देख सकते हो कि हाँ यूज़ किया गया है कॉमा और फुल स्टॉप। नेक्स्ट है यू आर नॉट फुलिश एट ऑल, तो यू आर ये सेट ओल्ड मनु, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्टेटमेंट ओल्ड मनु ने दिया था और ये ज्यों का त्यों रखा गया स्टेटमेंट, एज मतलब जैसा उन्होंने बोला था वैसा, इसलिए यू आर नॉट फुलिश एट ऑल को हम इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। आई डोंट नो रिप्लाइड अजय, अजय ने भी ये कहा था आई डोंट नो, तो अजय के द्वारा कही गई बात है इसलिए हम इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। वाई आर यू लुकिंग सो सैड आस्क्ड ओल्ड मनु, अब ओल्ड मनु द्वारा कही गई बात ये है, इसको भी हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। हियर इज द बॉयज एड्रेस ही सेड, ये भी ओल्ड मनु ने कहा था इसीलिए इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। नाउ एड फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास, अब आपको पता है फुल स्टॉप यानी कि जब सेंटेंस खत्म होता है तो हम फुल स्टॉप रखते हैं, क्वेश्चन मार्क जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कॉमा किसी भी सेंटेंस को बीच में पॉज देने के लिए लिखते हैं या फिर किसी चीज़ को और ऐड करने के लिए करते हैं, एंड इन्वर्टेड कॉमा मैंने बता दिया है पहले ही। वी कैनॉट रीड और राइट कैन वी, रिप्लाइड मीना क्वाइटली, तो वी कैन नॉट रीड और राइट कैन वी, अब यहाँ पे ये मीना द्वारा कहा हुआ वर्ड है इसलिए हम इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। रिप्लाइड मीना क्वाइटली, यहाँ पे हम फुल स्टॉप करेंगे। मनु
वो मनु, यहाँ पे कॉमा होगा। व्हाट इज दैट थिंग इन द स्काई क्राइड द चिल्ड्रन एक्साइटेडली। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया इसलिए क्वेश्चन मार्क है। क्राइड द चिल्ड्रन एक्साइटेडली, यहाँ फुल स्टॉप है। देयर इज नो स्कूल हियर सेड अजय। तो ये स्टेटमेंट है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा, फिर सेड अजय कॉमा यानी कि पॉज लेना है। अजय हाउ कैन वी लर्न, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। यानी कि जब हम प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब ये है कंप्लीट दी सेंटेंस इन योर ओन वर्ड, यानी कि इस सेंटेंसेस को आपके अपने शब्दों में इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट दी सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड। तो आपको फुलेस्ट मीन्स आपको मतलब बताना है, यानी कि इसकी मीनिंग क्या होगी। तो जो इसको मैंने अपने लेसन प्लान में बनाया हुआ है, जैसे फुलेस्ट मीन्स, यानी कि फुलेस्ट का मतलब होता है, मूर्ख का मतलब क्या होता है, नॉट क्लेवर। तो फुलेस्ट मीन्स होता है नॉट क्लेवर। वंडर्ड मीन्स थॉट अबाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के बारे में सोचना, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना। एड्रेस मीन्स क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस वेयर समवन लिव्स, यानी कि ऐसी किसी स्थान का वर्णन जहाँ पे कोई व्यक्ति रहता है। यानी कि अगर हम जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ का जो बताते हैं ना कि हाँ हाउस नंबर कौन सा है, मोहल्ला कौन सा है, कॉलोनी कौन सी है, पिन कोड क्या है, ये सारी चीज़ें हमारा एड्रेस कहा जाता है। डीप मीन्स होता है बॉटम लेस, यानी कि गहरा जिसकी कोई गहराई ना हो, बॉटम ना हो। नियरली मीन्स ऑलमोस्ट, यानी कि करीब करीब। तो हमने ये देख लिया ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आपकी बुक में दिया हुआ है, जो कि मैंने बुक में ही सॉल्व करने की कोशिश की है। तो सबसे पहला है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। ऑल द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव ग्रामेटिकल मिस्टेक, यानी कि जितने भी सेंटेंस दिए हैं उसमें ग्रामेटिकली कुछ मिस्टेक है। ट्राई टू फाइंड द मिस्टेक्स एंड री राइट द सेंटेंस करेक्टली। तो आपको इसकी मिस्टेक को पकड़ना है और उसको फिर से सही तरीके से लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसमें मिस्टेक क्या है। द चिल्ड्रन डिड नॉट वेंट टू स्कूल। अब आप यहाँ पे आपको पता होगा, अगर आप टेंस जानते हो, अब वैसे आप क्लास 3rd के स्टूडेंट्स हो, तो हम यहाँ पे बता दें आपको कि डिड अगर यूज़ हुआ तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, इसलिए यहाँ पे वेंट काट कर गो हो जाएगा, तो हो जाएगा आंसर द चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है ओल्ड मनु हेल्प द चिल्ड्रन टू रीडिंग द लेटर्स। द ओल्ड मनु हेल्प द चिल्ड्रन, ये सिंपल है इसलिए यहाँ पे रीडिंग नहीं होगा, रीड हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है। अजय हैवंट सीन द लेटर बिफोर। हैवन सीन यानी कि उसने देखा नहीं था, यहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ करना, इसलिए हम हैवन नहीं होगा, हैड नॉट सीन द लेटर बिफोर होगा। वेयर यू वर आस्क्ड मीना। तो यहाँ पे वेयर यू वर नहीं होगा, हमेशा जब भी हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हम वर्ब को रखते हैं। तो यानी कि क्वेश्चन वर्ड जो होगा वेयर, उसके बाद वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे होगा वेयर वर यू आस्क्ड मीना। इट वॉज फ्रेंडली इजंट इट। इट वॉज फ्रेंडली, अब यहाँ पे वॉज हुआ है तो इस तो यहाँ पे गलत हुआ, इसलिए यहाँ पे होगा वॉज नॉट इट। न्यूजीलैंड इज़ ब्यूटिफुल, नो इज़ नॉट इट। तो क्या पे होगा न्यूजीलैंड इज़ ब्यूटिफुल, नो इज़ नॉट इट। यहाँ पे नो नहीं होगा, इज़ नॉट इट मतलब कि क्या न्यूजीलैंड सुंदर है, क्या नहीं है। ही डिड नॉट फाउंड, मैंने यहाँ पे बताया था ना कि जब हम डिड यूज़ करते हैं तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं, यानी इसलिए फाउंड की जगह फाइंड हो जाएगा, तो हो जाएगा ही डिड नॉट फाइंड द लेटर इन अ बैग। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो ये लेसन है इसकी जितनी भी बुक एक्सरसाइज थी, जितने भी क्वेश्चन आंसर थे, हमने आपसे डिस्कस कर लिया। आई थिंक आपके लिए ये फ्रूटफुल रहेगा, आपको ये हेल्प करेगा इस लेसन को और अच्छे से पढ़ने में, इसको याद करने में। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर एंड माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।